नवरात्रि शुरू होते ही विवादों की दोनों खिड़कियां फिर खुल गई हैं और नवरात्रि पर सनातन का अघोषित कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। पहला विवाद है, क्या हमारे मुसलमान हिंदू आस्था के सम्मान में 9 दिन के लिए अपनी मीट शॉप बंद नहीं रख सकते? 9 दिन की क्या कायदे से 7 दिन की बात है, क्योंकि 2 दिन तो वैसे भी मंगलवार पड़ रहा है। दूसरा विवाद यह है कि जो लोग मां दुर्गा को मानते ही नहीं हैं, जिनके मजहब में पूजा है ही नहीं, तो फिर उन्हें गरबा पंडालों में क्यों घुसना है, हिंदू लड़कियों के साथ क्यों नाचना है, वो भी अपनी पहचान छिपाकर। और इन दोनों विवादों पर हमारे 2 सवाल हैं। पहला कि देश में ढेरों कानून बन सकते हैं, तो एक कानून त्योहारों पर मीट शॉप को लेकर आखिर क्यों नहीं बना दिया जाता? और दूसरा सवाल यह है, जब सरकारें ऑर्डर नहीं देती हैं, तो धर्म और आस्था के ठेकेदार बीएनएस की कौन सी धारा के तहत मॉरल पुलिसिंग करने सामने आ जाते हैं? तो आज जनहित में नवरात्रि के इन दोनों विवादों की बात करने वाले हैं। मीट की दुकानों से हिंदू आस्था को आहत होने से बचाने के लिए कहां-कहां और कितने तरह के किरदार आगे आए, वो आपको दिखाएंगे। और दूसरे पार्ट में बताएंगे गरबा पंडालों में हिंदू बहन बेटियों को कथित भाईजान की बुरी नजर से बचाने के लिए कथित बजरंगी कौन से 5 सनातनी कोड लेकर सामने आ गए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मीट शॉप की खबर से कि क्या इनके खुले रहने से नवरात्रि में हिंदू आस्था को ठेस लगेगी। दिल्ली में बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने सीएम रेखा गुप्ता और एमसीडी को चिट्ठी लिखी थी कि नवरात्रि में मीट शॉप बंद कराने का ऑर्डर निकाल दें, लेकिन दोनों से जब कोई जवाब नहीं आया तो मारवाह आज खुद ही हिंदू आस्था की रखवाली करने के लिए सड़क पर उतर आए। जंगपुरा में मीट शॉप के शटर गिरवा दिए, दुकानदारों से वादा भी ले लिया कि 9 दिन ताले नहीं खोलने हैं। 9 दिन नजर रखने के लिए अपने वॉलंटियर भी वहां पर तैनात कर दिए। हालांकि इसका जवाब नहीं दे पाए कि फिर भी किसी ने दुकान अगर खोल ली तो वो आगे क्या करेंगे। नवरात्रि में मारवाह की तरह दिल्ली के और भी बीजेपी एमएलए मीट शॉप पर नवरात्रि एक्शन में हैं। तो दूसरी ओर इसे तानाशाही बताने वाले भी अब सामने आ चुके हैं। देखिए, डर के समझो चाहे रिस्पेक्ट समझो, हमारा वॉलंटियर घर नहीं बैठेगा, बार बार चक्कर लगाएंगे कि कोई दुकान खुली तो दुकान खुली नहीं खोलेंगे ना, उसका इलाज है। ये खुलेंगी नहीं दुकान, कोई मतलब खुलता हुआ पाया गया तो एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। दुकान नहीं खुलेगी किसी भी तरीके से, हमेशा तो खुली रहती है। अगर 9 दिन बंद हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी इनको? विधायक थे पहले, कभी नहीं हुआ। पहले ये इसमें थे, क्या नाम है, कांग्रेस के अंदर थे, कभी ऐसे नहीं हुआ। अब ये जब से बीजेपी की सरकार हुई उसके चक्कर में पहली बार बंद हुई। आपके अंदर गट्स है तो दिल्ली में जितने 5 स्टार होटल है वहाँ पे आप नॉन वेज बंद करा के दिखा दीजिए। जो डिप्टी कमिश्नर को भी लेटर दिया मैंने कहा कि पचमढ़ विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी मांस की दुकानें हैं मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में बंद रहनी चाहिए। ये सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ है। दलितों की जितनी मीट की दुकानें हैं ये उन्हें बंद करा करके उनको बड़ा संतोष मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है तो 5 स्टार होटलों में आप लिकर्स को बंद करवाइए। नवरात्रि में मीट शॉप का ये दंगल सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि देश के छोटे छोटे कई हिस्सों में शुरू हो गया है। बयान अलग अलग हैं, पर मूल भाव एक ही है कि 9 दिन मीट शॉप बंद रखने से क्या कयामत आ जाएगी। क्या हिंदुस्तान में हिंदू शुद्धता से त्योहार भी ना मनाने पाए? हिंदू आस्था का क्या इतना सम्मान नहीं किया जा सकता? हिंदू की कद्र नहीं तो काहे की गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बार बार वकालत की जाती है। और फिर आखिर में ये तर्क एक जिद में बदल जाता है कि देखते हैं कैसे बंद नहीं करोगे मीट शॉप। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू आस्था का सम्मान तो करना ही होगा। लेकिन फिर इसमें दूसरी तरफ से भी कई तर्क दिए जाते हैं। 9 दिन दुकान बंद रखने से क्या कमाई नहीं घटेगी? होटलों में नॉनवेज बंद नहीं तो फिर मीट शॉप को बंद क्यों करवाया जा रहा है? मीट शॉप खुली रखने से हिंदू भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं? क्या नवरात्रि में कुछ जगह पशु बलि की प्रथा नहीं है? दरअसल खाने पीने की शुद्धता पर तो देश में कई कानून हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि फला त्योहार पर फला चीज के दिखने या बिकने से आस्था आहत हो सकती है।
इसीलिए ये अंतहीन बहस हर बार हिंदू मुसलमान एंगल पर आ जाती है और उससे आगे बढ़ नहीं पाती। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं नवरात्रि के दूसरे विवाद पर, जो गरबा पंडालों के द्वार पर जा पहुंचा है। मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है, यहां तुम्हारा का मतलब मुसलमान है। यह विवाद भी पुराना ही है और एक बार फिर इस नवरात्रि में भी लौट कर आ गया है। क्या वाकई ऐसा है कि मुस्लिम लड़के भी साल भर नवरात्रि का इंतजार करते हैं कि कब गरबे शुरू हों, और वो भी बंटी या बबलू नाम से लंबा कुर्ता और सिल्क दुपट्टा पहनकर गरबा पंडाल में घुस जाएं, किसी हिंदू लड़की के साथ गरबा करके दोस्ती करें, फिर उसे बरगलाकर लव जिहाद का लक्ष्य हासिल करें। आपको लगे या ना लगे, हिंदू ब्रिगेड की माने तो यही सच है। और इसीलिए हिंदू ब्रिगेड इस नवरात्रि में भी एक्टिव हो गई है कि कोई भी विधर्मी यानी दूसरे धर्म का व्यक्ति गरबा पंडाल में घुसने नहीं पाए, हिंदू बेटियों को ना छेड़ सके, ना घुस सके, ना घूर सके, और ना ही खुद को आकाश या प्रकाश बताकर उनसे ज्यादा घुल मिल पाए। गरबा पंडालों में लठात बिठाने और सबके आधार कार्ड चेक करने की व्यवस्था भी इस बार की गई है, लेकिन इससे 5 सूत्रीय फॉर्मूला भी निकाल लिया गया है। सबसे पहले भोपाल के एक गरबा पंडाल में लगा ये बोर्ड देखें और इसे पढ़ें। इस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसमें जिहादियों शब्द का इस्तेमाल किसके लिए है आप समझ सकते हैं। उचित व्यवस्था का अर्थ भी बोर्ड पर बने जूते, चप्पल और डंडे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आयोजकों से सुने, लव जिहादियों को हिंदू बेटियों से दूर रखने, उन्हें पंडाल के द्वार पर ही धर दबोचने का कौन सा 5 फॉर्मूला लगाया गया है। प्रत्येक आने वाले के माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में उसका कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र जो कहते हैं जिसे, और अगर इस धरती पे कुछ पवित्र है तो गंगा जल और गौमूत्र है, गंगा जल का हम सेवन कराएंगे, गौमूत्र का छिड़काव कराएंगे। भगवान विष्णु के अवतार, वराह अवतार, उनके सामने नमन कराते हुए इस झांकी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो आप तो सनातन में आ ही गए ना, क्योंकि आपके उसमें तो किसी और देव को देव माना नहीं गया। आप अगर वराह अवतार का प्रणाम करते हो, गंगा जल का सेवन करते हो, गौ माता को माता मान के उनका गौमूत्र अपने ऊपर धारण कर लेते हो, तो आप तो घर वापसी आपकी हो ही चुकी है। हमें अलग से कुछ नहीं करवाना, हम किसी का नाम बदलने नहीं बैठे हैं। तो ये है फॉर्मूला। पहले तो तय किया गया था कि गोमूत्र भी पिलाएंगे, लेकिन बाद में संशोधन किया गया कि छिड़कना ही काफ़ी है। तो गरबे में सनातनी कोड ये है कि गरबा पंडाल में एंट्री लेवल पर पहले तिलक लगाया जाएगा, फिर हाथ में कलावा बांधा जाएगा, फिर गंगा जल पिलाया जाएगा, चौथी पहचान की जाएगी गौमूत्र छिड़क कर, और 4 स्टेप पार करने के बाद 5वें स्टेप में वराह देवता की तस्वीर सामने की जाएगी। कहा जाएगा कि इन्हें नमन करो। 5 लेवल की चेकिंग पार करने पर ही पंडाल में एंट्री दी जाएगी। और बोर्ड पर घर वापसी लिखने का निहितार्थ यह है, इसके बाद भी कोई सलीम अगर चीटिंग करके पंडाल में घुस जाता है तो 5वां लेवल क्रॉस करके वो खुद ब खुद सलीम से संजय में परिवर्तित हो चुका होगा। ये वराह देवता वाला आइडिया दरअसल सावन में कांवड़ियों की पहचान और हिंदू नाम से मुस्लिमों के होटलों की पड़ताल के लिए आजमाया गया था, लेकिन नवरात्रि के गरबा पंडालों में इसकी एंट्री इस बार हो रही है। और ये सिर्फ भोपाल या इंदौर की बात नहीं है। गुजरात में सूरत, वडोदरा से लेकर राजस्थान में जयपुर और भीलवाड़ा तक कई गरबा पंडालों में ये सनातनी कोड लागू किया जा रहा है। पूरे 9 दिन की बड़ी तैयारी है। षड्यंत्र के तहत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गरबा डांस आयोजित किया जा रहा है। गैर मजहब के लड़के और ये हिंदू धर्म की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए पूरा सहयोग किया जाता है। गैर विधर्मी जो है वो इस पंडाल में प्रवेश ना करे। अगर गरबा पंडालों में इस बार अगर मुस्लिम युवक, गैर हिंदू युवक मिलते हैं तो उन पर सीधे एफआईआर कराई जाएगी। पुनः ये चेतावनी देता हूं कि गैर सनातनी आयोजन गरबा महोत्सव से दूर रहें। स्पष्ट संदेश है मुस्लिमों, हमारे गरबा पंडालों में न आए। पहले से भी हम करते आए हैं कि भाई आईडी कार्ड देखते हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वही आए।
गैर समाज के लोगों का कोई महत्व नहीं आने का। 2014 के बाद देश में इतना ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ गई है कि ये लोग जो मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इससे देश का नुकसान है। हमारे लिए बैन है, तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? मुसलमान बच्चों को हरगिज़ वहाँ नहीं जाना चाहिए। हालात और माहौल को देखते हुए मेरी सलाह है सब मुस्लिम बच्चों से। पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने विश्लेषण आपने सुन लिए हैं। हालांकि एनसीआरबी से लेकर किसी भी राज्य की पुलिस के रिकॉर्ड में कोई आंकड़ा नहीं है कि गरबा पंडालों में बीते वर्षों में कितने विधर्मी पहचान बदलकर घुसे हैं, उनमें कितने लव जिहादी थे, उन पर क्या धाराएं लगी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि यूपी में लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना था उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि नवरात्र है तो गरबा भी होगा, मॉरल पुलिसिंग भी होगी, विवाद भी होगा ही। खबर के अंत में दो तस्वीरें भी आपके सामने रखते हुए बयान सुना देते हैं। इंदौर की पूर्व विधायक उषा ठाकुर खुद भी कभी गरबे में मॉरल पुलिसिंग किया करती थीं, लेकिन इस बार हिंदू लड़कियों को ही उपदेश दे रही हैं। उनका कहना है कि गरबे में जाओ तो भक्तिभाव से जाओ, फैशन करने के लिए नहीं जाओ। बेटियों को सजा धजाकर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। हालांकि लड़कियां क्या पहने यह उनका अधिकार है। अब दूसरी तस्वीर भी आपके सामने रख देते हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव के शहर उज्जैन की तस्वीर। लड़कियां AK-47 राइफल लेकर गरबा प्रैक्टिस कर रही हैं। हालांकि ये खिलौना बंदूकें, लेकिन इस पर उज्जैन के सांसद की फिलॉसफी सुन लीजिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नारा भी दिया महिला सशक्तिकरण का, और आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बेटियों ने अपना जो शौर्य दिखाया है कि दुश्मन के दांत खट्टे होकर, और पूरे विश्व ने देखा है कि भारत की जो बेटियों को हम दुर्गा, कालका और चंडी ऐसे ही नहीं कहते हैं। वो वास्तव में अगर अपने पे आ जाए तो वो सबका मतलब दुश्मन का विनाश भी कर सकती है। और जो मिसाइलें बनी हैं और जो पाकिस्तान में गिरी हैं, तो वो मिसाइलें भी हमारी बेटियों के द्वारा निर्मित की गई थी, जो सटीक थी, और पूरे विश्व ने देखा है कि जो टारगेट तय करे उसी टारगेट पर जाके विध्वंस करा। सांसद हैं उज्जैन के। बहरहाल आज तो नवरात्रि पहला दिन था, तय माने अभी 8 दिन और इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहेंगी। लेकिन आपके लिए ये भी बताते चले कि पिछले कुछ नवरात्रा में कई ऐसे चेहरे भी जरूर देखे गए जिन्होंने नाम और पहचान छिपाकर गरबे के कार्यक्रम में एंट्री लेने की कोशिश की थी। जैसे ही कोई और जानकारी मिलेगी इस खबर से जुड़ी हुई, आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।